स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। एसबीआई का आरोप है कि आरकॉम ने बैंक से मिले लोन को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया, जो कि बैंक के या लोन के नियमों के खिलाफ है। एसबीआई ने इसे लेकर स्टॉक एक्सचेंज के दिए एक लेटर में खुलासा किया है। साथ ही बताया है कि वो जल्द ही आरकॉम के प्रमोटर अनिल अंबानी की आरबीआई में शिकायत करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला? आरकॉम पर कौन से फ्रॉड करने का आरोप लगा है? स्टॉक एक्सचेंज को दिए लेटर में एसबीआई ने क्या खुलासा किया है और आरबीआई में शिकायत होने से अनिल अंबानी के सामने क्या परेशानी खड़ी हो सकती है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। ये पहली बार नहीं है जब आरकॉम को फ्रॉड घोषित किया गया हो। ये मामला काफी पुराना है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं टाइमलाइन में पिरोकर। शुरुआत होती है अगस्त 2016 से। आरकॉम एसबीआई से लिए हुए लोन को चुका नहीं पाता है। ऐसे में एसबीआई उसे एनपीए घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसी कंपनी जो 3 महीनों से ज्यादा वक्त से अपना उधार नहीं चुका पा रही है। दरअसल अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली आरकॉम और दूसरी सब्सिडरीज कंपनी के ऊपर कुल 31,580 करोड़ रुपए का लोन था। मई 2018 में आरकॉम के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। जून 2018 में अनीश निरंजन नानावटी को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति जो इस मामले में कार्रवाई करेगा। लेकिन आईबीसी की धारा 14 के तहत कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। अक्टूबर 2020 में बीडीओ आरकॉम के खातों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर देता है, जिसमें खुलासा होता है कि लोन का इस्तेमाल उन कामों के लिए नहीं किया गया है जिनका दावा कर लोन लिया गया था। 31,580 करोड़ रुपए के लोन में से 12,692 करोड़ रुपए तो दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए गए थे, वो भी फेक इनवॉइस दिखाकर, आम भाषा में कहें तो फर्जी बिल्स दिखाकर। दिसंबर 2020 में इस रिपोर्ट के आधार पर एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक आरकॉम और उसकी सब्सिडरीज कंपनी के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर देती है। साथ ही आरकॉम और अनिल अंबानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें फंड डायवर्जन और लोन के शर्तों के उल्लंघन को लेकर पूछताछ की जाती है। हालांकि जवाब में अनिल अंबानी फ्रॉड के सारे आरोपों से इनकार कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि कंपनी के ऊपर दिवालियापन का प्रोसेस चालू है, क्योंकि कंपनी के लोन रीपेमेंट के पैसे नहीं थे, इसलिए फ्रॉड का मामला अलग से चलाना गलत है। इसे दिवालियापन वाले प्रोसेस में ही शामिल किया जाना चाहिए। बेसिकली अनिल अंबानी ये कह रहे थे कि कंपनी के अंदर जो हुआ वो हुआ, अब उसे छोड़ दो। कंपनी दिवालियापन के प्रोसेस में है, उसे दिवालिया घोषित करो और काम खत्म करो। लेकिन बैंक ने ये नहीं माना। बैंक का कहना था कि लोन के अमाउंट के साथ ही फ्रॉड भी हुआ है, जो कि एक अपराध है और उस पर अलग से मामला चलाया ही जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी कंपनी या उसके मालिक को फ्रॉड घोषित करने से पहले उचित सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनिल अंबानी के लिए संजीवनी साबित होता है। एसबीआई को अपना 2020 में लगाया फ्रॉड वाला टैग हटाना पड़ जाता है। लेकिन एसबीआई यहां हार नहीं मानता। दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 को अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ 3 कारण बताओ नोटिस जारी होते हैं, जिसमें फंड डायवर्जन और लोन के शर्तों के उल्लंघन के आरोपों को दोहराया जाता है। लेकिन अनिल अंबानी और आरकॉम दोबारा वही दिवालियापन वाला राग अलापते हैं। कहते हैं कि कंपनी जून 2019 से ही दिवालियापन के प्रोसेस में है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को आईबीसी की धारा 32A के तहत पुराने फ्रॉड और गलतियों से छूट मिल सकती है। लेकिन इतने में ही अनिल अंबानी और आरकॉम की परेशानी खत्म नहीं होती। दूसरे बैंक्स भी लामबंद हो जाते हैं। नवंबर 2024 को कैनरा बैंक आरकॉम को फ्रॉड घोषित कर देता है। आरोप लगाता है कि आरकॉम ने बैंक से मिले 1050 करोड़ रुपए के लोन अमाउंट के साथ भी वैसा ही फंड डायवर्जन किया है जैसे एसबीआई वाले लोन के साथ किया था। लेकिन कैनरा बैंक के इस फैसले के खिलाफ आरकॉम बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाता है। फरवरी 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट आरकॉम के पक्ष में फैसला देता है। कोर्ट एक बार फिर कैनरा बैंक द्वारा घोषित किए फ्रॉड पर रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कहता है कि आरकॉम को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अब 23 जून 2025 को दूसरी बार एसबीआई आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर देता है और इसे लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें एसबीआई का कहना है कि अनिल अंबानी और आरकॉम से मिले जवाब से बैंक संतुष्ट
नहीं है और ये दोनों फंड ट्रांजैक्शन के सही सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। क्या है एसबीआई की रिपोर्ट में और क्या गलत फंड ट्रांजैक्शन को लेकर कहा गया है, वो जानते हैं। रिपोर्ट कहती है कि रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी सब्सिडरीज कंपनियों ने बैंकों के कुल 31,580 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और इस लोन का ज्यादातर हिस्सा कर्ज और देनदारी चुकाने में खर्च कर दिया है। कहां खर्च किया है? पहले तो लोन का एक 44% हिस्सा 13,367 करोड़ रुपए पुराने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल हुए हैं। 41% हिस्से को यानी कि 12,692 करोड़ रुपए को ग्रुप की दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। 6,265 करोड़ रुपए से दूसरी सब्सिडरीज कंपनी के लोन चुकाए गए हैं और बचे 5,501 करोड़ रुपए से दूसरे पक्षों को भुगतान किया गया है। इसके अलावा एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी ने देना बैंक से जो 250 करोड़ का लोन लिया था उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया है। उन 250 करोड़ रुपए को भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के तौर पर दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया है और बाद में यह कह दिया कि उन पैसों का इस्तेमाल विदेशी लोन चुकाने में किया गया है। एसबीआई ने ऑरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए आरोप लगाया है कि लोन की रकम को कंपनी के इरादों के अनुरूप इस्तेमाल नहीं किया गया। आम भाषा में कहें तो जिस काम के लिए लोन मांगा गया था उस काम के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। कई बार रकम को दूसरी कंपनी के अकाउंट में डालकर दूसरी जगह सर्कुलेट कर दिया गया और ऐसा करने के पीछे भी कोई साफ कारण नहीं बताया गया, जबकि फर्जी बिल्स का इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर आरकॉम, आरआईटीएल और आरटीएल ने 41,863 करोड़ के इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन किए, जिसमें से 28,421 करोड़ के इस्तेमाल की जानकारी सही तरह से उपलब्ध है। अब जब ऑरकॉम पर फ्रॉड का ठप्पा लगा तो इसे लेकर अनिल अंबानी की ओर से क्या रिएक्शन आया है वो भी जानते हैं। दिल्ली की अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स ने इस मामले में अनिल अंबानी का प्रतिनिधित्व किया है। अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स ने एसबीआई द्वारा फ्रॉड घोषित करने के फैसले को एक तरफा बताया है। फर्म का कहना है कि उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को ही बैंक को एक चिट्ठी लिख दी थी और बताया था कि एसबीआई ने जो इस मामले में जांच के लिए 20 दिसंबर 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था वो अब वैध नहीं है, क्योंकि 15 जुलाई 2025 को आरबीआई ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे पुराने सभी नियम रद्द हो गए हैं। बैंक को नए नियम के हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। लॉ फर्म का यह भी कहना है कि अनिल अंबानी ने करीब 1 साल पहले ही बैंक को जवाब दे दिया था, जिसके बाद साल भर से बैंक की ओर से कोई दूसरा जवाब नहीं आया। इससे अनिल अंबानी को लगा कि बैंक उनके जवाब से संतुष्ट है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा लॉ फर्म ने अक्टूबर 2020 में बीडीओ द्वारा जारी किए ऑडिट पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके आधार पर आरकॉम और अनिल अंबानी को पहली बार फ्रॉड घोषित किया गया था। लॉ फर्म का कहना है कि बीडीओ की ऑडिट रिपोर्ट अधूरी थी, उसमें बीडीओ ने सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसके आधार पर अनिल अंबानी सही और पूरा जवाब पेश नहीं कर पाए थे। इस मामले में उन्हें पर्सनल हियरिंग का मौका भी नहीं दिया गया था। कुल मिलाकर आरकॉम, अनिल अंबानी और एसबीआई के बीच अभी टसल जारी है। कभी दिवालियापन का प्रोसेस तो कभी फ्रॉड का तमगा। अनिल अंबानी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एसबीआई ने फ्रॉड वाला रिपोर्ट तो स्टॉक एक्सचेंज में पहले ही भेज दिया है। बेशक इससे कंपनी के शेयरों पर असर दिखेगा। इसके साथ ही एसबीआई अनिल अंबानी के कथित फ्रॉड पर एक रिपोर्ट आरबीआई को भेजने की तैयारी में है। इस पूरी कहानी से आपको क्या लगता है? आपको इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।